तो भगवान बोले मैं तुम्हारे इस बात का उत्तर दूंगा। भगवान, क्योंकि भगवान है, अंतर्यामी है, वो तो सबकी इच्छा हृदय में क्या चल रहा है सब जानते हैं, उनको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो नारद मुनि की क्या इंटेंशन है भगवान ये जानते थे। तो भगवान ने कहा उससे पहले, मेरे उत्तर को लेने से पहले तुमको मेरा एक कार्य करना होगा, एक टास्क मैं तुम्हें दूंगा, जो टास्क तुम्हें पूरा करना होगा। आप में से बहुत भक्तों ने सुन रखी होगी ये कथा। तो नारद मुनि बोले कि हाँ ठीक है बिल्कुल करूँगा, बताइए क्या करना है। तो भगवान बोले कि लो ये घी का भरा हुआ क्या है, दिया, इसको लेकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर आओ। नारद मुनि ने वो दिया जो था तेल से भरा हुआ वो हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, ये करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। और नारद मुनि बड़ी प्रसन्नता से वो, भगवान ने कहा ध्यान रखना भ्रमण के दौरान एक बूंद तेल भी छलकना नहीं चाहिए। यदि तेल छलक गया तो तुम अपने टास्क में फेल, फिर तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि बोले ये तो मेरे लिए बहुत आसान है करना। और नारद मुनि ने क्या करा, वो दिया लिया तेल का और पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकल गए। पूरा उनका फोकस किस पे है कि तेल छलक ना जाए। अब वो सक्सेसफुली पहुंच गए वापस भगवान के लोक। और भगवान को जाके बोले कि लीजिए प्रभु, मैंने बिना एक बूंद भी तेल छलकाए इस दिए को पूरी पृथ्वी का भ्रमण करा दिया। अब तो बता दीजिए कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो भगवान बोले बताऊंगा, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले ये बताओ तुमने इस दौरान अपने टास्क को करते हुए मेरा स्मरण कितनी बार करा। तो क्या हुआ, नारद मुनि का सिर झुक गया, क्योंकि उनका सारा फोकस कहाँ चला गया था, दिए पर, कि कहीं तेल छलक ना जाए। और वो फोकस इतना ज़्यादा हो गया कि वो ये भूल गए कि उन्हें प्रभु का स्मरण भी करना है, जो कि वो निरंतर करते रहते हैं, वो करना भी भूल गए। तो उनको समझ में आ गया कि मैं कहाँ गलत हूँ। तब भगवान ने कहा कि मुझे वो भक्त प्रिय है नारद, सुनो, जो अपने सब कार्य करते हुए हमेशा मेरा स्मरण करें, मेरी महिमा का गुणगान करें, मेरे नामों का गुणगान करें, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। भगवत गीता में भी अगर आप देखें तो 10.10 श्लोका में भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मुझ में युक्त रहते हैं, लीन रहते हैं मुझ में, भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं क्या देता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि, जिससे वो मटीरियल वर्ल्ड में और फंस जाएं? नहीं, बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके, मुझ तक पहुँच सके। यदि हम देखें तो अर्जुन का भी उदाहरण हमारे सामने है। अर्जुन युद्ध के समय बहुत ज़्यादा जब घबरा जाते हैं, अपने परिवारजनों को नहीं मारना चाहते, तो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं क्या फ़ायदा यदि मैं सारा ज्ञान प्राप्त करके भी इस खून खराबे में लग जाऊं, बेटर है मैं यहाँ से युद्ध स्थल छोड़ के भाग जाऊं, यहाँ से भिक्षा मांग के मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। अर्जुन एक गृहस्थ थे या ब्रह्मचारी सन्यासी थे, गृहस्थ थे ना। और भगवान ने भगवत गीता का सारा ज्ञान किसको दिया, अर्जुन को दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये इस ज्ञान का सही उत्तराधिकारी है। अर्जुन को क्या बोला कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो।
क्या करना है? मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और हमें क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है और अपने सारे वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है ना। और हम यदि और भी देखें, अपने वैदिक हिस्ट्री में भी देखें, तो बहुत से राज ऋषि हुए हैं जो कि राजा थे, बहुत उच्च कोटि के, राज्य करा जिन्होंने बहुत बढ़िया, और क्या थे? भगवान के भक्त भी थे, भक्ति भी करी। आप किसी ऐसे पर्सनालिटी का नाम बता सकते हैं? हाँ, राजा अम्बरीश, वेरी नाइस। और राजा जनक, ध्रुव महाराज, ये सब, हाँ, राजा दशरथ, ये सब कौन थे? राजा। हमसे तो ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके ऊपर, पर ये सब ने क्या करा? राज्य भी संभाला और भक्ति जीवन भी प्रैक्टिस किया, है ना। तो भक्ति क्या है? हम गृहस्थों के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी। आदर्श गृहस्थ वही है जो कि भक्ति भी पालन कर रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक से निर्वाह कर रहा है ना। और यदि हम और जानना चाहते हैं कि कैसे, कौन से ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करा है अपनी मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास किसका है? शीला प्रभुपाद जी का। शीला प्रभुपाद लगभग 24 वर्ष के थे जब वो अपने गुरु शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी से मिले थे, है ना। और दीक्षा कब ली उन्होंने? 10 वर्ष बाद। और उसके बाद सन्यास कब लिया? 60 वर्ष की आयु में। ये नहीं था कि मिल लिए, उन्होंने आदेश दे दिया, गुरु से आदेश प्राप्त हो गया, अब छोड़ो सब कुछ और कर लो प्रचार। शीला प्रभुपाद ने सारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया, विवाह भी हुआ, शीला प्रभुपाद का संतान हुई। उनके लिए भी प्रभुपाद ने बिजनेस भी इस्टेब्लिश करा, पहले जॉब में थे फिर बिजनेस इस्टेब्लिश करा, और उसके बाद लेटली फिर वो जाकर भक्ति को उन्होंने संन्यास लेकर प्रचार में आए। पर इस दौरान जो उन्होंने इतने वर्ष बिताए अपने पारिवारिक गृहस्थ जीवन में, वो कभी अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को भूले नहीं, हमेशा स्मरण रखा और तैयारी करते रहे कि मुझे प्रचार करना है ना। तो किसी जिम्मेदारी से अपनी रन अवे नहीं हुई थे शीला प्रभुपाद, अपनी सब जिम्मेदारियों को पूरा करा और फिर समाज कल्याण के लिए उतर गए, है ना। और हमारे पास क्या उदाहरण है? आपको पता है शीला प्रभुपाद जब प्रयागराज, अहमदाबाद, इलाहाबाद में वो चला रहे थे अपनी प्रयाग फार्मेसी, तब वहाँ पे कुछ गौड़िये मठ के भक्त पहुँचे थे शीला प्रभुपाद के पास। तो जब प्रभुपाद को पता चला कि यहाँ पर भी एक सेंटर खुल रहा है, तब वो वहाँ पर जाना स्टार्ट हो गए, और तब जाके उन्होंने बहुत सारी डिवोशनल सर्विसेज में हेल्प करी, बहुत कुछ सीखा वहाँ पर जाकर। तो उन्होंने कभी भी अपने आप को एसोसिएशन से दूर नहीं करा, लेटर्स के माध्यम से जुड़े रहे भक्तों से, अपने गुरु से, है ना। और फिर बाद में पूर्ण रूप से आचार्य की भूमिका निभाई और जगत को उद्धार करने के लिए संन्यास लेकर चले गए, है ना। और हम देख सकते हैं उदाहरण शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जिनको हम क्या मानते हैं? 7th गोस्वामी है और एक भगवान की शुद्ध भक्त और एक गृहस्थ और एक बहुत बड़े स्कॉलर। तब उस समय में ब्रिटिश काल में वो क्या करते थे? बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब पे थे, ब्रिटिशर्स भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मैजिस्ट्रेट की उनकी जॉब थी। उनके घर से क्या था? ट्रेन चलती थी जो उनको कोर्ट तक ले जाती थी। कोई साधारण जॉब नहीं थी उनकी, और उसके साथ साथ वो एक गृहस्थ की भी पूरी भूमिका निभाते थे, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। और प्रचार में आप सब जानते हैं नामहट कार्य उन्होंने ही इनिशिएट करा था। हम जो भक्ति रक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो उन्हीं की दीवी है ना। तो बहुत उच्च कोटि के भक्त, कितने उन्होंने भजन लिखे, पर क्या था? उनका शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था,
जल्दी उठ जाना, समय पे जप करना, निर्धारित मात्रा में खाना, है ना, सुबह शाम प्रचार की एक्टिविटीज़ करना, शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करना, और साथ में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना। तो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट होकर इतनी उच्च कोटि की भक्ति भी कर सकते हैं, अपने परिवार का भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो हम तो छोटे मोटे किसी सेंटर, किसी मंदिर के जुड़े हुए भक्त हैं। हम क्यों नहीं कर सकते ये दोनों कार्य? हम क्यों नहीं एक भक्तों के एक अच्छे पति की भी भूमिका निभा सकते हैं? हम क्यों ना एक अच्छी भक्तों की एक अच्छी पत्नी की भी भूमिका निभा पाएँ? हम क्यों ना एक अच्छे भक्तों के एक अच्छे पुत्र, पुत्री, माता पिता की भूमिका निभा पाएँ? क्यों हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लें? क्यों बच्चों को समय ना दें? ऐसा नहीं है कि भक्ति जीवन में आके हम बच्चों को समय नहीं दे सकते। यदि हम ठीक से प्लानिंग करें तो हम बच्चों को वैल्यूएबल टाइम दे पाएंगे। लोग क्या करते हैं, बच्चों को समय देने के नाम पे लेके बाहर निकल जाएंगे घूमने, मूवीज़ दिखाएंगे, होटलों में खाना खिलाएंगे। हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, गोविंदास में खाने के लिए, है ना। वैल्यूएबल टाइम बिताएं बच्चों के साथ, उनके साथ वैल्यूएबल टीचिंग्स शेयर करें जो हम अपनी क्लासेस में सीखते हैं। हम क्योंकि ये करने में इनकैपेबल हो जाते हैं तो हम कहते हैं भक्ति में आके तो अब समय ही नहीं बचा, ना बच्चों को देख पा रहे हैं, ना घर को देख पा रहे हैं। कमी कहाँ पे है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। यदि हम परफेक्टली प्रायोरिटाइज कर ले, मैच्योरिटी के साथ, प्रैक्टिकल जो है चीज़ें हमारे लिए उनको अडॉप्ट करते हुए, तो हम बहुत अच्छे भक्त भी बनेंगे, बहुत अच्छी माता भी बनेंगे, बहुत अच्छी पत्नी भी बनेंगे, बहुत अच्छे पति भी बनेंगे और बहुत अच्छे पुत्र भी बनेंगे। और जब सब हमसे प्रसन्न रहेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी प्रसन्न होंगे और प्रसन्नता को ही फैला पाएंगे और फिर बहुत सारे हैप्पी डिवोटीज जोड़ पाएंगे। और यदि हम खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, खुद ही स्ट्रगल करते रहेंगे, तो फिर स्ट्रगलिंग डिवोटीज ही बना पाएंगे, है ना। तो हमें स्ट्रगलिंग डिवोटीज नहीं बनाने, हमें हैप्पी और कंटेंटेड डिवोटीज बनाने हैं। उसके लिए हमें पहले खुद हैप्पी होना पड़ेगा, अपने परिवार को हैप्पी करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, यदि हमने बैलेंसिंग कर ली तो क्या होगा, हमें इनर पीस मिलेगी, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर पाएंगे, यदि हम अच्छे से बैलेंसिंग कर पाते हैं। तो अब 5-10 मिनट्स में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक भी ख़त्म करेंगे, जो है बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन अ फैमिली एंड अ सोशल सर्कल। हम ये देखते हैं कि हमें बहुत अधिक चैलेंज आता है बैलेंसिंग में। तो हमने देखा है कि पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में, आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में, हाँ हम चैलेंज महसूस करते हैं, पर हम ये भी चैलेंज महसूस करते हैं कि जब हम सोसाइटी में उतरते हैं तो लोग हमसे प्रभावित होकर भक्ति को अंगीकार नहीं कर पाते वैसे जैसे हम चाहते हैं। तो कहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है कि हम लोगों के हृदय पर एक छाप छोड़ सके। हमें इंटेंशनली ऐसा बनना है कि जिससे हम मिलकर आ रहे हैं वो हमसे मिलने के बाद हमें डिस्कस ज़रूर करे, हमारे बारे में विचार ज़रूर करें। ऐसी छाप हम छोड़कर आए, हम जिससे भी मिल रहे हैं सोसाइटी में, चाहे पड़ोसी से, चाहे ऑफिस में बॉस से, चाहे परिवार में किसी से, या वैसे बाहर किसी और संबंधी से, हमारी डीलिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर एक प्रभाव छोड़ दें जिससे हम मिलकर आ रहे हैं। इसके ऊपर हमें कार्य करना होगा। क्या करना होगा? सेल्फ ग्रूमिंग करनी होगी। क्या करना होगा? क्या करना होगा? आवाज नहीं आई। सेल्फ ग्रूमिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम सब में कोई कमी है। देखिए, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है। नोबडी इज परफेक्ट, ओनली कृष्णा इज परफेक्ट, है ना।
हम सब में कोई ना कोई कमी है और हम सबको उन कमियों पर क्या करना है, काम करना है। शीला प्रभुपाद कहते थे कि मैं अपने शिष्यों को फर्स्ट क्लास डिवोटी बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट क्लास डिवोटी कैसे? जो आचरण में, बिहेवियर में क्या हो, नंबर 1, आइडियल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि कैसे हम फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाए। 16 माला जप करना, 4 नियमों को पालन करना, क्लासेस अटेंड करना, सेवा करना, हाँ हमें भक्त बनाता है, पर फर्स्ट क्लास भक्त नहीं बनाता। कितने भक्त ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास भक्त बनना चाहते हैं? हरि बोल। कुछ माताओं ने हाथ नहीं खड़ा करा। ये सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस फ्री दी जाती हैं, आप बाहर कहीं जाएंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इस्कॉन में ये फ्री है ना। तो फर्स्ट क्लास डिवोटी बनने के लिए क्या करना होगा, सेल्फ ग्रूमिंग करनी होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में 5वें कैंटो के 18 अध्याय के 12वें श्लोका में परपट में कुछ क्वालिटीज बताई हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, जिसमें से यहाँ पे हमने केवल कुछ ही ली हैं। आप घर जाके इस रेफरेंस पे जाके इस पूरे श्लोका को पढ़िए, उसके परपट को पढ़िए, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, और वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो जब जो एक भक्त है वो क्या होता है, सबसे पहली क्वालिटी, पर दुखा दुखी। दूसरों का दुख देखकर हृदय उसका क्या होता है, दुखी होता है, वेदना होती है उसके हृदय में, ना कि वो ये सोचता है कि ये डिवोटी है या नॉन डिवोटी। नॉन डिवोटी है तो अरे उसको तो कष्ट मिलना ही मिलना है, भक्ति तो करता नहीं है, ऐसा भक्त नहीं सोचता। वो नॉन डिवोटी भी है, पर यदि उसके जीवन में कष्ट है तो एक भक्त का हृदय कैसा होता है कि उसके लिए प्रार्थना करता है कि इसका कष्ट कम हो जाए। तो एक भक्त की क्या क्वालिटी है, वो पर दुखा दुखी होता है और इक्वल टू एवरीवन, सबके साथ समभाव से रहता है, चाहे डिवोटी चाहे नॉन डिवोटी। ऐसा नहीं सोचता कि जा तो रहा हूँ फैमिली फंक्शन में, पर यार जिनके यहाँ जा रहा हूँ वो मुझे डोनेशन तक तो देते नहीं है जन्माष्टमी की, मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का, पर चलो घर वाले इतना प्रेशराइज कर रहे हैं तो चला ही जाता हूँ। फिर जाके बड़े क्या मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छे से खुल के नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जब हम उसको मैसेजेस करते हैं तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डोनेशन मांग रहे हैं तो डोनेशन नहीं दे रहा। इस तरह से हम भक्त भेदभाव नहीं करता, वो जानता है कि ये क्या है, बद अवस्था में है, अभी ये जानता ही नहीं कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, इसको क्या मैं कितने बड़े जंजाल से बाहर निकालना चाह रहा हूँ। जिस दिन इसे ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये मुझे सपोर्ट करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और जो मैं कर रहा हूँ उससे इंस्पायर होकर खुद भी वो भक्ति जीवन में आएगा। पर उसके लिए पहले मुझे उसे दिखाना पड़ेगा कि भक्त होता कितना अच्छा है। आपकी बैंक बैलेंस, बड़ी कार, बढ़िया घर, अच्छे घर से दूसरे केवल जेलसी होते हैं, कोई खुश नहीं होता। आप अच्छा सा हार पहन जाइए फंक्शन में तो देखने वाली सब जेलसी होंगी कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये कहाँ से लेकर आई है, पूछ भी लेंगी कहाँ से खरीदा, है ना। खुश किससे होते हैं? यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। तो क्या करना है हमें, इर्रिस्पेक्टिव कि वो भक्त है या अभक्त, उसके साथ संभाव से रहना है, अच्छा व्यवहार करना है ना। और फॉल्टलेस, दूसरों में फॉल्ट देखने की हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। जब भी हम गैदरिंग्स में जाते हैं तो क्या होता है, जनरली लोग तो प्रजल्पा ही कर रहे हैं, किसी की बुराई, किसी की तारीफ, किसी के ऊपर हंसी मजाक, यही सब चलता है। तो हमें उसमें शामिल नहीं होना, किसी की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी जब हम सोशल सर्कल्स में जा रहे हैं तो, है ना। दूसरे की एप्रिसिएशन करना है, ये कितने अच्छे से इसने अपने परिवार को संभाल रखा है, आई रियली अप्रिशिएट, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। तुम कैसे अपने बच्चों को लुक आफ्टर करियो, तुम्हारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए, कैसे पढ़ाती हो, क्या शेड्यूल रहता है। हमें इस तरह से उनको अप्रिशिएट करना है, उनके अंदर कमियां नहीं देखनी कि ये भक्त है या नहीं। हमने केवल अच्छाई को नापने का एक ही मापदंड बना रखा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है भक्ति जीवन में, परिवार का जना, या कौन हमें सपोर्ट
नहीं कर रहा, जो सपोर्ट नहीं कर रहा वो सब बुरे हैं, और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सब मेरे प्रियजन हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। जब हम परिवार में जाएं, सोशल गैदरिंग्स में जाएं, तो हमें लोगों से मिलके उनको, उनकी कार्यों के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। कमियां नहीं देखनी चाहिए, ग्रेव रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। फालतू का यहाँ वहाँ हंसी मजाक, लाउड हंसना, और कितनी बार हम लैंग्वेज भी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं परिवार के साथ, जैसे कि परिवार जने आपस में करते हैं, उन सब में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें गंभीर रहना चाहिए। और क्लीन, भक्त को हमेशा कैसे रहना चाहिए? क्लीन। जैसे आप देखिए भक्ति जीवन में आए हैं हम लोग, है ना, पर हमारे बॉयज़ के लिए क्या बताया गया है कि वो प्रतिदिन शेव करेंगे, है ना, और क्लीन रखेंगे। माता जी को भी बोला गया है कि वो फ्रेश क्लोथ्स डेली पहनेंगे। प्रभु जी भी फ्रेश क्लोथ्स वॉश्ड डेली पहनेंगे, है ना, हर चीज़ को अपना साफ रखेंगे। पर हम क्या होता है, जब भक्ति जीवन में आते हैं ना, तो इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, अपनी चीज़ों की अपकीप और बेकार तरीके से करने लगते हैं। फुटवेयर्स बहुत गंदे, और कपड़े भी कितनी बार अनवॉश पहन लेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारी अपीयरेंस जो है वो क्लीन नहीं लगती, दूसरे को इनवाइटिंग नहीं लगती। हम अगर क्लीन जा रहे, फ्रेश क्लोथ्स पहन के, बाल अच्छे से कोम करके, वेल क्लीन शेव, है ना, तो क्या होगा, सामने वाला हमसे बात करने के लिए एनकरेज होगा, डिस्करेज नहीं होगा। वो सोचेगा ये मुझे भी अपने जैसी बना लेगा अगर मैं इसके जैसा हो जाऊँ, इसके से बात करूँगा, और वो अनक्लीन बनना नहीं चाहता, है ना। तो हमें ऐसा बन के जाने कि दूसरे वाला हमसे प्रभावित हो जाए और हमसे बात करने की इच्छा रखे। तो हम क्या पहन रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हम क्लीन हैं या नहीं, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा भक्त क्या रहता है, क्लीन रहता है, पीसफुल रहता है। बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे पर उसकी पीसफुलनेस डिस्टर्ब नहीं होती। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा मिले जो बहुत अधिक कष्ट में है ना, तो आप उसके कष्ट से दुखी तो हो, पर आपके से बात करके उसको क्या मिलनी चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपने उसे और उसका उकसा दिया, अच्छा ये है तो तू उसके अगेंस्ट ये केस कर दे, तू उसके यहाँ पुलिस भेज दे, इस तरह के उसको सजेशंस देना कि वो और उत्तेजित हो जाए एक्शन लेने के लिए, अपने दुखों से और फाइट करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति परिवारजन आपके पास आ रहा है और आप उससे बात करें, तो आपसे बात करके उसको शांति का अनुभव होना चाहिए कि इससे बात करके मुझे कुछ ऐसा मिला जो और किसी से बात करके नहीं मिलता। तो नेगेटिव टॉक्स ना करके पॉजिटिव टॉक्स करनी चाहिए ऑलवेज, और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए सबके प्रति। किसी से भी मिल रहे हैं उसको ग्रीट करना चाहिए, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में, जिससे मिले उसको से हरे कृष्णा विद लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड प्राउड, ऑलवेज ग्रीट हरे कृष्णा। आपका कॉन्फिडेंस, आप तो बोल के चले जाओगे पर उसको सोच में डाल देगा, क्या कॉन्फिडेंस है भाई इसके अंदर, हाय हेलो टाटा बाय नहीं बोलता, पर कितने कॉन्फिडेंस से ये हरे कृष्णा बोलता है। तो सबको रिस्पेक्टफुली क्या करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। 1 मिनट रुक के पूछ भी लेना चाहिए, कैसे आप, ठीक है, घर में सब बढ़िया, इतना पूछ लीजिए, वो और प्रसन्न हो जाएगा। और लास्ट क्या है, कंपैशनेट, दूसरों के प्रति कंपैशन होना चाहिए हमारे अंदर, किसी भी दुख में खड़ा होने की इच्छा कि हम जाके उसका दुख क्या कर सके, शेयर कर सके। हैप्पीनेस है, घर में कोई फेस्टिवल है, तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे क्या करेंगे जाके, भौतिक है सब कुछ, खाना पीना कुछ है नहीं, घर में बैठो। अक्सर हम यही सोचते हैं ना, अवॉइड कर देते हैं, पर हमें सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, तिलक के साथ और प्रसाद के साथ जाना चाहिए। अक्सर क्या होता है, शादी ब्याह का इनविटेशन आता है और फंक्शंस का आता है, तो क्या कहते हैं, आज खाने की छुट्टी, आज घर में खाना नहीं बनेगा, वहीं जाके खाना है। पर अब डिवोटी बन गए हैं, बाहर का खाते नहीं है, नौफट खाते नहीं है, तो घर में ही खाना है। अब घर में खाना भी बनाओ और जाओ भी संभव नहीं है, इसलिए जाना कैंसिल। कौन तैयार हो इतना समय लगाए, घर में बैठ के लेक्चर सुनेंगे या फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, यही करते हैं हम सब। हाँ, पर हमें क्या करना है, एफर्ट डालना है, गैदरिंग्स में जाना है, भक्त को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आप, और प्रसाद बनाना भी है और लेकर भी जाना है, वहाँ सबके साथ बैठ के खाना भी है। ये नहीं कि सब खा रहे हैं और आप अलग खड़े हुए हैं, वो कभी भी आपके साथ डिवोशन में नहीं आएंगे। लेके जाओ बना के, उनके साथ बैठो, उनके बीच में बैठो, उन्हें भी खिलाओ प्रसाद और खुद उनके साथ बैठ के खाओ, बस उनका मत खाना।
ठीक है, तो यदि हम इस तरह से एफर्ट डालेंगे कि कैसे जब मैं पब्लिक में जा रही हूँ या पब्लिक में उतर रहा हूँ तो कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, कैसा मेरा आचरण होना चाहिए, कैसी मेरी अपीयरेंस होनी चाहिए, तो आप विश्वास मानिए, आप एक को नहीं, आप कईयों के हृदय पे अपनी छाप छोड़ कर आएंगे। वो आज भले ही भक्त ना बन पाए, आज भले ही हरे कृष्णा ना बोल पाए, पर नेक्स्ट टाइम या उससे नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा तो हरे कृष्णा ज़रूर बोलेगा। लोग आपसे कटेंगे नहीं, आपके पास आके आपसे बात करना चाहेंगे, बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के। और यही आप चाहते हैं कि लोग आए, आपसे बात करें और आप उनको क्या दे सके? कृष्ण भक्ति दे सके, है ना। तो इस आशा के साथ कि अपने जीवन में हम इन सब चीज़ों का पालन करने का प्रयास करेंगे। अब मैं प्रभु जी को हैंड ओवर करती हूँ और प्रभु जी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हम शांति देवी जी का धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और मेरा भी काफ़ी सारा टाइम ले लिया तो कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी अपना जो टॉपिक है वो समझ लेंगे। सब भक्त ठीक है, अभी आगे चला सकते हैं? ठीक है, एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे जिससे कि फ्रेशन अप हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये खिचड़ी जो इतनी देर से पक रही थी वो इसीलिए पक रही थी कि हमें अपने फैमिली और फ्रेंड से डीलिंग्स करने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक फंडामेंटल चीज़ या दो चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी कि बैलेंस रखना चाहिए हमें उन रिलेशनशिप्स के बीच में। हम जहाँ पर भी बैलेंस गड़बड़ करते हैं वहीं पर हमारे रिलेशनशिप गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे हम सुबह मंगल आरती में डांस करते हैं ना, ग्रुप्स बना के, सर्कल बना के, तो बीच में एक छोटा सर्कल बनता है, फिर बाहर एक बड़ा सर्कल बनता है, फिर उसके बाहर और एक बड़ा सर्कल बनता है और सब डांस करते हैं मिलके। क्या आप लोगों ने ऐसा डांस कभी? तो ऐसे ही हमारा जो सोशल सर्कल होता है उसमें एक कोर सर्कल होता है हमारा, जिसमें होते हैं हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हमें 24 आवर्स जानते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम जिनके साथ बिताते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स। हर हफ्ते किसी से मिलना हो रहा है या हर 15 दिन में किसी से मिलना हो रहा है, वो हमारा होता है कोर सर्कल। उसके बाद होता है हमारा एक नेटवर्क सर्कल। नेटवर्क सर्कल में कौन आता है? हमारे कंपनी के लोग या हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग, जिनसे हम महीने, 2 महीने में, 3 महीने में कभी एक बार मिलते हैं, या हमारे थोड़े दूर के फ्रेंड्स हैं, हमारे थोड़े दूर के रिलेटिव्स, जिनसे कभी कभी फंक्शंस में मुलाकात हो गई। और कुछ डिवोटीज़ से हम प्रोग्राम में तो मिलते ही हैं एवरी वीक, बट उनके घर जाना, उनके साथ बैठना, वो तो महीने में 1-2 बार ही हो पाता है। वो हमारे नेटवर्क के लोग होते हैं जो हमसे इन एंड आउट कनेक्टेड रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा हमें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम कुछ भी कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, हमने कैसा बिहेव किया उनको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, परंतु जो हमारा कोर सर्कल है उसको सब कुछ पता चलता है। आपने अगर दिन में 2 बार आपको गुस्सा आया तो उनको पता चली जाएगा कि अरे आज तो प्रभु जी गुस्से में थे थोड़ा, या आपका मूड बहुत अच्छा है तो उनको पता चल जाएगा कि आज मुझे लग रहा है मंदिर में बढ़िया प्रसाद खा के आए, गुलाब जामुन, आज तो बड़े खुश खुश लग रहे हैं प्रभु जी। कोर ग्रुप को सब कुछ पता चलता है जो भी आप कर रहे हो। और उसके बाद होता है एक यूनिवर्स, जिसमें सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें देखते हैं, ऑब्जर्व वो भी करते हैं हमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम उनसे छुपा सकते हैं, उनको हमारे पर्सनल बिहेवियर के बारे में, पर्सनल चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। परंतु इन तीनों में से कोई एक, ये जो कोर ग्रुप है वो ऐसा है जिससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। वो तो हमें 24 घंटे देखता ही देखता है। थोड़ी आप गड़बड़ करोगे तो फौरन, अच्छा मंदिर में तो बड़ा अच्छा बन के घूमते हैं, घर में आके ऐसा।
कभी पिताजी कुछ बोल देंगे, कभी माताजी कुछ बोल देंगी, कभी पत्नी कुछ बोलेंगी, कभी घर में रहने वाले सदस्य कुछ बोल देंगे। तो अगर एक बात ध्यान से सुनने वाली है, अगर आपने इस कोर सर्कल को भक्त नहीं बनाया या खुश नहीं रखा, तो वो कोर सर्कल आपको खुश रहने नहीं देगा, क्योंकि वो डे इन डे आउट आपसे कनेक्टेड है। आपका उसके बिना काम नहीं चलने वाला और उनका आपके बिना काम नहीं चलने वाला। हम कितना भी सोच लें कि कोई बात नहीं, पिताजी माताजी के बिना काम चल जाएगा, पत्नी के बिना काम चल जाएगा, काश मैं तो ब्रह्मचारी बन गया होता, फंसा ही क्यों मैं इस शादी की लाइफ में। आते हैं ऐसे ख्याल कभी किसी प्रभु जी को? माता जी भी सोचती हैं, लो माता जी का ब्रह्मचारी आश्रम क्यों नहीं है, सारे प्रभु जी इसको ही रखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, माता जी इसका ब्रह्मचारी आश्रम होता हम तो वहीं रह लेते जाके। माता जी आता है ऐसा ख्याल कभी? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो कोर सर्कल है, जो हमारा फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स वाला सर्कल है, उसको हम खुश नहीं रख पाते। तो इसलिए आज हम सीख रहे हैं, बहुत सारा तो शांति देवी ने ऑलरेडी बता दिया, वो तो हमारा कोर है, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, हमारा जो कोर सर्कल है वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा और हम जो चाहते हैं वैसा हमें करने देगा। तो अब जब कोई ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे टैक्टिक्स चाहिए होते हैं, या देसी लैंग्वेज में बोले तो अगर हमें युद्ध लड़ने जाना है तो युद्ध कैसे लड़ना है, किस स्ट्रैटेजी से लड़ना है वो तो पता चल गया, परंतु युद्ध में कौन कौन से अस्त्र शस्त्र यूज़ करने हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमें यूज़ करने हैं जिससे कि हम अपने जो क्लोज, जो कोर हमारा ग्रुप है उसको खुश रख पाएंगे, उनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। है तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबा, बट इतना लंबा टाइम मैं नहीं लूँगा, सिर्फ हेडिंग्स को हम पढ़ते जाएंगे और उसको प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सेटिंग द राइट मूड, तो ये हमारा कोर सर्कल होता है। हमारे फादर, हमारे मदर, हमारे घर में अगर कोई ब्रदर सिस्टर रहते हैं, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, ये हमारा क्लोज ग्रुप है, इनसे हम बच नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी, सबसे पहला अस्त्र जो है हमारा वो है पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। हमारा जो विजन है हमारी फैमिली को लेके वो बड़ा पॉजिटिव और रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि हाय हाय मेरी शादी क्यों हो गई, मैं तो ब्रह्मचारी रह जाता या रह जाती, दिस इज़ नॉट ए पॉजिटिव अप्रोच। जो मेरे पास है, जैसा मेरे पास है, उससे मैं कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, दैट इज़ ए पॉजिटिव अप्रोच। अब जैसी पत्नी है उसे चेंज तो नहीं कर सकता, जैसा पति है उसे चेंज तो नहीं कर सकता, जैसे बच्चे भगवान ने दे दिए उन्हें चेंज तो नहीं कर सकता, जैसे माँ बाप मिल गए उन्हें चेंज नहीं कर सकता। तो जैसे भी हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के कैसे मुझे अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक विजन। तो जो भी मेरे साथ हैं उनको मुझे पॉजिटिवली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे खुश रखना है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और हम थोड़ा भी कोई नेगेटिव होता है तो उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अरे पिताजी तो मुझे हमेशा ही टोकते रहते हैं, अब जहाँ भी पिताजी देखेंगे उनसे बच के निकल जाऊँगा, बात भी नहीं करूँगा। या पत्नी मुझे हमेशा भक्ति करने में टोकती है तो छोड़ो, पत्नी को क्या सुनना, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ बता रहे हैं सी ऑल द रिलेशनशिप एज कृष्णाज अरेंजमेंट। जो भी आपके जीवन में आया है, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पिता के रूप में, वो कृष्णा का अरेंजमेंट है। उसको कृष्णा के अरेंजमेंट के रूप में देखकर हमें ट्रीट करना है। दैट इज ए गिफ्ट बीइंग गिवन टू अस बाय कृष्णा। आप जब कभी फंक्शन होता है अपने घर में तो बहुत सारे रिश्तेदार गिफ्ट दे जाते हैं। सारे गिफ्ट आपके काम के होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन उन सारे गिफ्ट को आप रख लेते हो, फिर भी एक्सेप्ट करते हो और सोचते हो, इंटेलिजेंस लगाते हो कैसे इस गिफ्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज
किया जा सकता है। ऐसे जितने भी रिलेशनशिप्स आते हैं हमारी लाइफ में, वो सब भी कृष्णा के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, जिसको हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे उनको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रख के, उनके साथ एक सुखपूर्वक वातावरण बना के, एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके कैसे हम उनको अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लगा सकते हैं, वो हमें देखना है। रादर देन थिंकिंग कि हाय ऐसा क्यों मिल गया, वैसा क्यों मिल गया, ये मिल जाता तो अच्छा था, वो मिल जाता तो अच्छा था। और जैसे शांति भी बता रही थी, फोकस ऑन सेवा भाव एंड सर्विस। तो औरों को अपनी सेवा में लगाने की बजाय हमें ये सोचना है कि कैसे मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप्स कैसे भी हों, परंतु अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हम उनका मन जीत सकते हैं। सेवा एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति का हृदय जीता जा सकता है। आप किसी को बाहर सड़क चलते हुए भी व्यक्ति को अगर कुछ थोड़ी भी सेवा कर दोगे तो उसके हृदय से भी आपके लिए क्या निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा। लेकिन घर वालों की अगर सेवा करेंगे तो घर वाले तो बहुत प्रेम देने लगते हैं, क्योंकि प्रेम का संबंध होता है उनसे। तो थोड़ी सेवा वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम बाहर वालों की, डिवोटीज की, मंदिर की, भगवान की बहुत सारी सेवाओं में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तो हमें घर वालों की भी सेवा करनी चाहिए। जो जैसे एक्सपेक्ट करता है उसको वैसे सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, तो वो आपको वो देगा जो आपको चाहिए। वो आपकी बात मानने लगेगा, आपका कहना मानने लगेगा, आपके अनुसार चलने लगेगा। उसका हृदय परिवर्तन आप कर सकते हो जस्ट सेवा के माध्यम से। तो थोड़ी सेवा करो उसकी, जैसा वो चाहता है, और फिर वो आपको अलाउ कर देगा उसके जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए। और ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो, जैसा वो चाहते हैं। अब पिताजी को चाहिए सुबह 8 बजे चाय, तो सुबह 8 बजे चाय आप 4 दिन दोगे तो पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे, और फिर जैसा आप बोलोगे वैसा करने के लिए रेडी रहेंगे। अवॉइड आइडियलिज्म, ये एक चीज को बड़ा ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं गलती कि बस सारे परफेक्ट होने चाहिए। मेरा बेटा है तो परफेक्ट होना चाहिए, मेरी पत्नी है तो परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे माँ बाप हैं तो परफेक्ट होने चाहिए। हर किसी को हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमें खुद को परफेक्ट बनाने के लिए काम करना है, बाकियों को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। बाकी जैसे हैं उनको वैसे ही रहने देना है। जब आप अपने आप को परफेक्ट बनाओगे तो आपका एग्जाम्पल लेकर वो भी अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपने आचरण से प्रचार करना पड़ेगा, ना कि ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। अपने आप को ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज नेवर डिस्टर्ब्ड बाय वर्ल्डली अप्स एंड डाउन्स। कुछ भी फैमिली मेंबर्स की वजह से अप्स एंड डाउन्स अगर आते हैं तो उसकी वजह से एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, परेशान नहीं होता, चीज़ों को काम नहीं लेके उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने का, चेंज करने का प्रयास करता है विद गुड बिहेवियर एंड गुड डीलिंग्स, जिसके बारे में हमने अभी पिछले 1 घंटे में चर्चा की है। फैमिली लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड, हम ये भी भूल जाते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे फैमिली मेंबर्स वो सब इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये मटेरियल वर्ल्ड दुखालय और अशाश्वत। दुखालय का मतलब है कि यहाँ पे दुख आएंगे ही आएंगे, और अशाश्वतम का मतलब है कि टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगा। ऐसी फैमिली भी है। वी एक्सपेक्ट आवर फैमिली टू गिव अस दुख। हम उनसे सोचते हैं कि हमें सुख देने वाले हैं, तो सुख देने वाले नहीं है, वो हमें दुख देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे दुख, तो थोड़ा भी सुख अगर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। परंतु होता क्या है, हम
सुख एक्सपेक्ट करते हैं और वो थोड़ा भी दुख दे देते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो सुख देने के लिए आए थे, ये दुख क्यों दे रहे हैं मुझे। तो फैमिली इज टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर आवर प्योरिफिकेशन। जो फैमिली है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कृष्णा के द्वारा हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी चैलेंज मुझे फेस करना पड़ रहा है उससे मेरा प्योरिफिकेशन के लिए भगवान ने उसको मेरे जीवन में भेजा है और उसके साथ ही मुझे काम चलाना है। उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड ये तो हम जानते हैं गृहस्थ लाइफ इज नॉट फॉर सेंस एंजॉयमेंट बट फॉर स्पिरिचुअल सपोर्ट। जो गृहस्थ जीवन में जो भी हमें लिबर्टी है वो सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी लोग हमें मिले हैं एज फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हैं। तो उनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट बाय लेक्चर, नॉट बाय ज्ञान, बट बाय आचरण, बट बाय बिहेवियर एंड डीलिंग्स। घर वालों को आप कितना भी लेक्चर दोगे, कल ही मैं हिज ग्रेस अदोक्षिताम प्रभु जी से बात कर रहा था तो प्रभु जी कह रहे थे, मैं प्रभु जी को बोल रहा था प्रभु जी आपने अपने 60 फैमिली मेम्बर्स को डिवोटी बना लिया, कैसे किया आपने, कि क्या क्या आप समझा दो, कैसे क्लास लेते? बोले मैं कभी क्लास नहीं लेता उनकी, मैं उनको कोई ज्ञान नहीं देता। वो प्रभु जी के आचरण और प्रभु जी के डीलिंग से ही इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि सब ने भक्ति जीवन अपना लिया। वो कह रहे अब हम मेजोरिटी में आ गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तब तो हमें अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हर कोई इंस्पायर्ड फील करे कि ये इतना बढ़िया व्यक्ति है, ऐसा ही मुझे बनना है, मैं भी ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो वैसे आप सर फोड़ लो कितना भी कि धोती कुर्ता पहन लो, पिताजी नहीं पहनेंगे, परंतु आप जब धोती कुर्ता पहन के अच्छा आचरण करोगे, अच्छा बिहेवियर करोगे, उनको सेवा करोगे, वो भी एक दिन बोलेंगे प्रभु जी मैं भी बेटा मैं भी धोती कुर्ता पहन के चलूँगा आज मंदिर। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भक्ति इज थ्रू इंस्पिरेशन, भक्ति इज नॉट थ्रू क्लासेस, भक्ति इज नॉट थ्रू ज्ञान, भक्ति इज ओनली थ्रू इंस्पिरेशन। हम जितना इंस्पिरेशन दे सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने डिवोटीज को, उतना अधिक वो भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। गृहस्थ लाइफ इज नॉट कंडेम्ड बट व्हेन इट इज डिवॉइड ऑफ कृष्णा बिकम्स ए डार्क वेल। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ लाइफ को मना नहीं किया गया, परंतु कोई गृहस्थ लाइफ में ही फंस गया और कृष्णा को भूल गया तो वो एक अंधे कुएं के समान है, वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी गृहस्थ लाइफ को अंधा कुआं बनाना चाहते हैं या अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, जैसे हिज ग्रेस अदोक्षिताम प्रभु ने बना रखा है। और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर वाले ही सारी सेवा संभाल लेंगे, सारे प्रोग्राम संभाल लेंगे, पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि सब भक्त हैं, सब डिवोटीज हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे अंधा कुआं बनाना चाहते हैं या अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं। थर्ड आता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमें अपने घर वालों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। कई बार हम ऐसा होता है कि हम बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो वो नहीं कर सकते वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप भी पूरे फेस्टिवल से थके हारे आए हो सेवा करके, पत्नी भी पूरे फेस्टिवल से थकी हारी आई है सेवा करके, परंतु आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब वो प्रसाद भी बना के खिला दे आपको, भगवान को भोग भी लगा दे, घर की सफाई भी कर ले, सारे काम कर ले। तो ये क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जितना आप थके हो, जितना आप सेवा करके आए हो, उतना सेवा करके वो भी आई है। तो आपको म्यूचुअली उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। तो साफ सफाई में चलो आप झाड़ू पोछा तो लगा भी दोगे, अब प्रसाद बनाना तो आपको आता ही नहीं है, तो क्या करना है? आपको प्रसाद तो नहीं बना सकते, आप किचन में जाके कुछ हेल्प ही कर दो। हेल्प क्या, खड़े भी हो जाओ और 2 मीठे बोल भी बोल दो कि अरे काफ़ी टायर्ड हो गई, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें प्रसाद भी बनाना पड़ रहा है, मुझे बताओ अगर मैं कुछ किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ तो। उन्हें आपकी हेल्प चाहिए नहीं, उन्हें आपका सिर्फ ये 2 मीठे बोल चाहिए। अगर आपने ये भी बोल दिया ना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग सपोर्ट। माता जी राइट और रॉन्ग? देख लीजिए प्रभु जी,
माता जी को सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि आप ये ना बोले अरे इतना देर हो गया अभी तक प्रसाद नहीं बना, क्या कर रही हो तुम सुबह से। ऐसे बोलने की बजाय किचन के दरवाजे पे खड़े होकर बोलना है, अरे मैं भी थका हुआ हूँ, तुम भी थकी हुई हो, कुछ अगर सपोर्ट कर सकता हूँ तो बताओ, जल्दी से प्रसाद बन जाएगा। और एक दो काम छोटे मोटे बता दें, आलू धो दो, टमाटर धो दो, उतने में धो दो, उतना करने में क्या प्रॉब्लम है। तो फटाफट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलने वाला है। तो उनको क्या लगेगा, प्रभु जी मेरी केयर करते हैं। और सिमिलरली माता जी, प्रभु जी ऑफिस से थके हुए आए, आप शुरू हो गए कुछ ना कुछ बताना, अरे आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, आज तो इससे हो गया, आज तो उससे हो गया, मेरा ये किस्सा, मेरा वो किस्सा। उनके पास बैठना है 5 मिनट, बोलना है आज आपका दिन कैसा रहा, क्या क्या किया ऑफिस में, ज़्यादा कोई टेंशन तो नहीं थी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। 5 मिनट उनके हृदय की बात सुन लिया आपने तो पता चल जाएगा उनका मूड कैसा है, अच्छा है या खराब है। और फिर वो अपना हार्ट रिवील करेंगे। फिर आपको जो अपना डिमांड करना है, जो अपनी कथा सुनानी है, वो आप सुना सकते हो। लेकिन घर में एंट्री करते ही अगर आप शुरू हो गए तो वो भी ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भर के आए ऑफिस से, कुछ ना कुछ लेके आए हैं, सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे, प्रभु जी को फ़ोन करोगे, प्रभु जी जब भी इनसे बात करती हूँ ये तो उल्टा सीधा ही बोलते हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं, हमेशा खराब मूड में ही रहते हैं। तो हमने टाइमिंग गलत की, हमने एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं रखी और गलत टाइम पे पहुंच गए उनके पास। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए दूसरे के शूज़ में जाके, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, कि वो अभी थका हुआ आया है या कहीं बाहर से सेवा करके आया है, सर्विस करके आया है, तो उनके लिए अभी क्या आवश्यक है, उनको क्या सेवा करना है, उनको प्रसाद की आवश्यकता है, उनको पानी की आवश्यकता है, वो पूछना है, ना कि अपना एजेंडा लेके शुरू हो जाना है। इतना थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारे रिलेशनशिप में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। आप देखोगे जो मधुर रिलेशनशिप हम डिवोटीज़ के साथ, भगवान के साथ महसूस करते हैं, वो अपने घर में भी हम महसूस कर पाएंगे। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि डिवोटीज़ इतने प्रेम से बात करते हैं लेकिन घर में कोई इतने प्रेम से बात नहीं करता, क्योंकि घर में जो गुण हमें ऐड करना है हम वो गुण ऐड करते नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। एक्सेप्ट अदर्स लिमिटेशंस एज कृष्णाज विल। हर कोई व्यक्ति हर कार्य करने में दक्ष नहीं होता, इसलिए जो भी उनकी लिमिटेशंस हैं उनको भगवान के द्वारा प्रदत्त लिमिटेशन समझ के अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसी के हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आप किसी को अगर प्रसाद बनाना नहीं आता और आप एक्सपेक्ट करो कि बहुत अच्छा प्रसाद बना के खिलाएं तो चैलेंज होगा ही। अगर नहीं आता है तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, किसी के साथ मिलके उनको कुछ कोर्स करवा दो, कुछ अच्छा सा सिखवा दो, कुछ यूट्यूब पे वीडियो दिखा दो कैसे अच्छी चीज़ बनानी जो आपको पसंद है। सपोज़ आपको सरसों का साग खाना बहुत पसंद है लेकिन माता जी को बनाना आता नहीं, तो आप रोज़ इसी बात को लिए पड़े हो, अरे सरसों का साग तो खिलाया नहीं, उन माता जी के घर गया था उन्होंने तो बड़ा अच्छा साग खिलाया, तुम्हें तो साग बनाना ही नहीं आता। तो ये ताने देने से बातें और बिगड़ जाती हैं। और लेकिन पति पत्नी को बहुत मज़ा आता है एक दूसरे को ताने देने में, आता है या नहीं आता है? तो ताने देने से बात बिगड़ती है, ताने नहीं देने चाहिए। एक दूसरे को सपोर्टिव बिहेवियर दिखाना चाहिए कि मैं, यस आई एम द पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर यू बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हूं या खड़ी हूं इन एनी सर्कमस्टेंसेस। तब वो जो संबंध में मधुरता आएगी, तब आप उस रिलेशनशिप को और अधिक रेलिश कर पाओगे और उससे फिर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। नहीं तो पूरा जीवन 20 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे शादी को, तानों का सिलसिला ही ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ना आपके पास कम है ताने, ना उनके पास कम है, बस मौके की तलाश है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, फैमिली लाइफ मीन्स टू टॉलरेट एंड टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय योर गुड बिहेवियर एंड प्रीचिंग विद ह्यूमिलिटी। तो हम ये क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं, ना टॉलरेट करते हैं, ना कृष्णा कॉन्शियस टॉक्स करते हैं, और ना ही बिहेवियर में ह्यूमिलिटी रखते हैं। जैसे ही हम ये तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इमीडिएटली हमें अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में चेंज दिखाई देगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, और जैसे हम चाहते हैं वैसे उन रिलेशनशिप्स के साथ हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अवॉइडिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एसोसिएट विद दोज हु इंस्पायर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कई बार या होते हैं
जो बहुत हमें डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस से हटाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को सेवा करना है, अच्छे बिहेवियर से उनसे बात करना है, बट बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तो कई बार हमारे सीनियर्स एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर कहीं दलदल में फंसा हुआ है तो उसको हेल्प करना चाहिए निकलने के लिए बाहर, परंतु इतना भी हेल्प नहीं करना चाहिए कि वही आपको दलदल में खींच ले और आप भी उसके साथ दलदल में ही चले जाओ, फिर कोई और को बुलाना पड़े, किसी और को बुलाना पड़े आपको वहाँ से निकालने के लिए। तो जो ऐसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट में हैं, तो उनको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, उनके साथ कभी ख़राब बिहेवियर नहीं करना है, परंतु एक लिमिट में ही उनके साथ रिलेशनशिप रखना है कि उनकी नेगेटिविटी कहीं आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, आपके डिवोशन को अफेक्ट ना कर दे। मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज विदाउट डिसरेस्पेक्ट, यहाँ पर लिखा है। तो हेल्दी बाउंड्रीज आपको पता होना चाहिए कितना मुझे उनके साथ डील करना है और उसमें कहीं भी डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ समवन इज नॉट एडवांसिंग देयर एसोसिएशन शुड बी लिमिटेड। तब ये नहीं करना है कि प्रभु जी पत्नी को समझाते समझाते 3 साल हो गए लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आ रही, अब लिमिटेड है मेरा, बस सुबह को हेलो, शाम को हेलो, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नहीं, ये पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो कोर ग्रुप है उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके साथ तो हमें जीवन बिताना ही है, तो उनको तो हमें येन केन प्रकारेण लेकर आना ही है। और उसमें बेस्ट काम करता है हमारा टॉलरेंट बिहेवियर। जितना हो हमें टॉलरेट करने का प्रयास करना है और उनको सेवा करने का प्रयास करना है। सेवा करते 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 एक दिन उनका हृदय अवश्य पिघल जाएगा, और मैं तो कहता हूँ नहीं भी पिघलेगा तो भी कुछ नेगेटिव तो नहीं अर्न किया हमने, और हमारी ड्यूटी भी है अपने घर वालों को सेवा करना, तो उनकी कंप्लेंट तो नहीं होगी। तो हमें सेवा अवश्य करना चाहिए, और एक न एक दिन और उनके हृदय में बैठे जो परमात्मा है वो भी देख रहे हैं कि आप जेन्युइन भाव से सेवा कर रहे हो, बिना ईर्ष्या के, बिना किसी गुस्से के आप उनको सेवा करने का प्रयास कर रहे हो। तो वो भगवान जो परमात्मा उनके हृदय में बैठे हैं वो एक ना एक दिन उनका हृदय अवश्य परिवर्तित करेंगे और आपकी सेवा से प्रसन्न होकर वो भी आपको सेवा करना शुरू करेंगे, या वैसे कार्य शुरू करेंगे करना जैसा आप करवाना चाहते हो। जितने भी हमारे कोर ग्रुप के रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत आवश्यक है। एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करना, पब्लिक में हो या पर्सनली हो। कल की स्किट में आपने देखा था ना, एक माता जी बुरा मान गई, अरे प्रभु जी आपने ऐसा कैसे बोल दिया, पब्लिक में आपने ऐसे बोल दिया कि मुझे प्रसाद बनाना नहीं आता। याद है एक ग्रुप ने ऐसा परफॉर्म किया था, माता जी बोल रही थी पब्लिक में अगर आपने किसी भी फैमिली मेंबर को पब्लिक में इंसल्ट कर दिया या डिसरेस्पेक्ट कर दिया, सुसाइडल है ये, कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी लग भी गई है और आप चाहते हो कि आपको इम्प्रूव करना है, इवन फॉर योर किड्स, जो भी करना है पर्सनली करना है। जब घर वापस आ गए उनका मूड ठीक है तब प्रेम से समझाना है कि आप तो इतने अच्छे डिवोटी हो, आप तो इतने अच्छे हो, सारे काम इतने अच्छे 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 करते हो, ये काम कैसे गड़बड़ हो गया, ऐसा तो कभी मैं सोचा नहीं था कि आप ऐसे करोगे, आप कभी भी ऐसा करते भी नहीं हो, लेकिन ये कैसे गलती हो गई। इतने प्रेम से जब आप पूछोगे तो वो सामने वाला गलती रियलाइज़ करेगा। और हम क्या करते हैं, पब्लिकली उसको डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं या उसकी कमी निकाल देते हैं। तो वो तब तो शायद आपकी सुन ले, पत्नी हो या पति, लेकिन घर जाके तलवारें अवश्य निकलने वाली हैं। और खून का बदला खून। तो जितना आपने बेइज्जत किया था पब्लिक में, उससे 10 गुना ज़्यादा बेइज्जत किया जाएगा आपको घर में, और आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तो रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा। क्या होगा फिर, सुन तो लिया, अब बैठे बैठे मन में कुड़ते रहेंगे, बुरे बुरे भाव एक दूसरे के प्रति आते रहेंगे, तो सेवा का भाव कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। नेवर टेक क्लोज वंस फॉर ग्रांटेड। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे पत्नी है, चलो डांट दिया कोई बात नहीं, बच्चा है चाटा लगा दिया कोई बात नहीं। नहीं, एवरी लिविंग बीइंग इज वेरी वेरी सेंसिटिव बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे बच्चे के रूप में है, चाहे माता पिता के रूप में है, चाहे क्लोज फ्रेंड्स के रूप में है, वो भगवान का ही अंश है। तो उसको हम कभी भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एप्रिशिएटिंग लिटिल थिंग्स, ये एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप लोग डेवलप कर लोगे तो बहुत खुश रहने वाले हो। कुछ भी छोटे से छोटा भी कार्य किया, वैसे तो हमें डिवोशनल लाइफ में भी ये बताया जाता है, परंतु पर्सनल लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। जो भी छोटे से छोटा कार्य किया, बस उसको अप्रिशिएट कर दो। अरे बहुत अच्छा किया। चाहे जली हुई रोटी भी आ गई थाली में, अरे कितनी अच्छी रोटी बनाई है। कुछ भी, जो भी छोटे से छोटी सेवा की है, पत्नी ने पति के लिए या पति ने पत्नी के लिए या घर वालों के लिए या फैमिली के लिए या फ्रेंड्स ने कुछ भी आपके लिए किया है, उसको अप्रिशिएट अवश्य करना है। कुछ भी कार्य आपके लिए हुआ है, पहला वाक्य जो आपके मुंह से निकलना चाहिए वो अप्रिसिएशन फॉर दैट जॉब। अब मैं कल भी देख रहा था प्रभु जी को, प्रभु जी मेरे साथ हैं कल से, तो मुझे प्रभु जी के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ रहे हैं ध्यान। कैसा भी हम एक्ट करके जा रहे हैं स्टेज पे, प्रभु जी बोले 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये तो 10 वाला लग भी नहीं रहा प्रभु जी, 8 वाला 7 वाला लग रहा है। बोले नहीं नहीं 10 वाला, इतना अच्छा एफर्ट किया, 5 मिनट में इतना अच्छा रेडी किया भक्तों ने, 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज द फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन। हम ये नहीं देख रहे कि एक्ट कैसा किया है, या टाइम को सही से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, कॉन्सेप्ट को सही से प्रेजेंट किया है या नहीं किया है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन। नहीं नहीं इतना एफर्ट किया है, इतने कम टाइम में इतना रेडी करना बहुत अच्छी बात है। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ एप्रिसिएशन जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। किसी ने कुछ भी किया, एक चम्मच भी ला के दे दिया बच्चे ने, तो उसको बोला थैंक यू बेटा, आपने मुझे चम्मच ला के दिया। किसी ने थोड़ा भी आपको कुछ हेल्प कर दिया, दरवाज़ा भी खोला किसी ने आपका आके लिए, थैंक यू। वो भी तो उठ के आया होगा ना, कहीं बेड से, कहीं सोफे से, कहीं चेयर से, आपने घंटी बजाई तो आके दरवाज़ा खोला होगा। कितनी बार हम में से आके घर में बोला हमने थैंक यू जिसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला है? बोला कभी? 1 या 2, बस 3। तो ये चीज़ें को हम, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, परंतु इनको भूल जाते हैं। परंतु ये शुगर की तरह होते हैं। जैसे हमें शरबत बनाना होता है ना, तो शरबत में आप फ्लेवर डालते हो और फिर शुगर डालते हो, शुगर को घोल देते हो, शुगर की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। परंतु अगर वो शुगर नहीं डले तो शरबत पीने लायक नहीं होगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जब तक ये रिलेशनशिप में नहीं डालोगे आप, तब तक उस रिलेशनशिप का मैलो, उस रिलेशनशिप का रस, उस रिलेशनशिप का टेस्ट आएगा ही नहीं। सो एप्रिशिएटिंग लिटिल थिंग्स। और सेकेंडली ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। आपने इतना मेरे लिए कष्ट किया, नहीं तुम्हारी तो ड्यूटी है, तुम नहीं बनाओगी प्रसाद तो कौन बनाएगा? मैं दूसरी लेके आऊँगा प्रसाद बनाने के लिए। दिस इज नॉट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है कि आपके पास इतनी सेवाएं थी, तब भी आपने मेरे लिए ध्यान रखा, मेरे लिए प्रसाद उठा के रखा। ये ग्रैटिट्यूड की भावना है। और माता जी के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए कि आप इतना सारा कार्य करते हो और आके फिर हमें घर में भी समय देते हो, और घर के भी 4 काम मैं आपको बता देती हूँ फिर भी करते हो। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो रोज़ रात को हमें सोने से पहले एक दूसरे को थैंक्स बोल के सोना चाहिए कि पूरे दिन में हमें इतनी सारी सेवाएं की आपने हमारे लिए, और पति को पत्नी को और पत्नी को पति को, या जो भी और फैमिली मेम्बर्स आपको सेवा में हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि हमने रिकॉग्नाइज किया आपने जो सेवा की। तो सपोज यहाँ पे क्लास चल रही है और कोई भक्त पीछे से आ रहा है, माला लेके आ रहा है, कोई सेटअप कर रहा है प्रोजेक्टर को, कोई लैपटॉप लेके लगा रहा है, कोई साउंड सिस्टम सेटअप कर रहा है, और हम उनको अप्रिशिएट ही ना करें, उनको भूल ही जाए उन्होंने कुछ सेवा करी थी, तो क्या वो सेटिस्फाइड और अच्छा फील करेंगे? किसी भक्त ने जो भी सेवा की है उसको रिकॉग्नाइज करके उसको थैंक यू अवश्य बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, उस भक्त की इम्पोर्टेंस, उस डिवोटी की, उस फैमिली मेंबर की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहेगी, और वो हमेशा इंस्पायर्ड और एक्साइटेड फील करेगा आपको आगे भी सेवा करने के लिए। कृष्णा नोटिसेस इवन ए स्मॉल एफर्ट वी शुड ऑल्सो डू। भगवान कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को मिस नहीं करते, भगवान सब कुछ नोटिस करते हैं। तो हम कौन हैं? हम भी तो भगवान के भक्त हैं, तो हमें भी
सारे फैमिली मेंबर्स का छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी नोटिस करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। म्यूचुअल प्रोटेक्शन इन गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ लाइफ क्या है? वो म्यूचुअल प्रोटेक्शन के लिए है। माता जी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करती हैं अपना कैरेक्टर मेंटेन करने में और अपनी जो बिलीफ सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, और प्रभु जी जो हैं वो भी माता जी को प्रोटेक्ट करते हैं सोशल लाइफ से भी और अपने कैरेक्टर वाइज भी। तो जो ये गृहस्था सिस्टम है ये एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने के लिए। स्पाउसेस प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम माया बाय रिमेंबरिंग ईच अदर ऑफ कृष्णा। जब हम कृष्णा का रिमेम्बरेंस देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने स्पाउस को, तो हम उनको माया से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्रिएट ए डिवोशनल कल्चर एट होम बाय कीर्तन जपा एंड प्रसादम। तो हमें फैमिली लाइफ में एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए जहाँ पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होंगे उतना एनवायरनमेंट मंदिर जैसा रहेगा और उतने माया के जो प्रपंच हैं, माया के जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं वो कम होंगी और हमारा पीसफुल जीवन चल पाएगा। When the husband and wife help each other in Krishna consciousness, they are no longer in material life. तो जब एक पति और एक पत्नी एक दूसरे को हेल्प करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मटेरियल लाइफ से बाहर चले जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाते हैं। जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल अबोर्ड में सारे भक्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सेंटर में कौन होते हैं? कृष्णा। ऐसी पति पत्नी जब एक दूसरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प करते हैं तो वो अपने मटेरियल एंजाइटीज़, मटेरियल जो कष्ट हैं उनसे बाहर निकल जाते हैं और कृष्णा को सेंटर में रख के अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं। और क्या होना चाहिए? जेन्युइन लव होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। जेन्युइन लव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लव मीन्स हेल्पिंग ईच अदर टू एडवांस स्पिरिचुअली। तो ये जो हेल्पिंग ईच अदर है उसका ही मैं एग्जांपल दे रहा था। हेल्पिंग ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम साथ में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। अगर हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो साथ में स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर एक आगे चला जाएगा और एक पीछे चला जाएगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर माता जी बहुत ज़्यादा भक्ति में एडवांस हो गई और प्रभु जी एडवांस नहीं हुए तो 90% पॉसिबिलिटी है कि प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ के चले जाएंगे। और प्रभु जी भक्ति में बहुत आगे चले गए और माता जी भक्ति में बहुत पीछे हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि प्रभु जी बहुत अधिक प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों अगर साथ मिलके चलेंगे, अगर गाड़ी साथ में चलेगी तो फिर बहुत समय तक और बहुत अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारी जीवात्माओं को इंस्पायर करके आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आ सकते हैं, भगवान की और गुरु की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को हमेशा साथ में पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं आगे भाग जाऊंगी, तुम आते रहो पीछे अपनी स्पीड से, तुम तो स्लो ही चलते हो हर चीज़ में। या पति सोचे कि मैं जल्दी जल्दी करके दीक्षा ले लूँ, इनकी तो होती रहेगी दीक्षा, ये तो अभी चाय ही नहीं छोड़ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दीक्षा 2 साल बाद ले लो, 3 साल बाद ले लो, कोई राज तिलक नहीं हो जाएगा दीक्षा लेने के बाद। परंतु पत्नी के साथ दीक्षा लेना चाहिए। कि पत्नी को भी उस लेवल तक लेके आ जाओ, उनको बोलो कि मैं आपके लिए वेट करूंगा, आप जब भी अपनी कंडीशनिंग से बाहर आओगे आई विल वेट फॉर यू। प्रभु जी तो मुझे बोल रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, परंतु मैं आपके साथ ही दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस लेवल तक आ जाओ, तब हम साथ में दीक्षा लेंगे। एक बार आप ये बात बोल के देखो सेक्रीफाइस की। जो काम उन्हें 2 साल में करना था वो 6 महीने में, 4 महीने में करके दिखाएंगे और साथ में आपके आ जाएंगे, और फिर आप 1 और 1 11 बन के आराम से प्रचार कर पाओगे। Leaving behind is very easy, and taking somebody along with you is very difficult, क्योंकि उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो करने में हम चूक जाते हैं और रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर हम पूरे जीवन स्ट्रगल करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में भी। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन साथी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जितना हो सकता है उतना साथ लेकर चल सकें।